हेलो गाइज, आज हम विजार्ड ऑफ इंग्लिश क्लासेस पर एक क्रश कोर्स चला रहे थे, लेकिन कुछ दिन बंद कर दिए थे। आज हम फिर से स्टार्ट कर दिए हैं। आपका 26 जनवरी तक ये क्रश कोर्स चलने वाला है। अगर आप चाहते हो 80% नंबर इंग्लिश में लाना तो हमारे क्रश कोर्स से जुड़ जाइए। ठीक है, डेली मात्र आधा घंटा इस वीडियो को देखना ना भूलें। राइट, आज हम आपके प्रोज के सेक्शन को लेके आए हैं मैरिज प्रपोजल। क्लास 12 की जो मैरिज प्रपोजल है, राइट, किसको लेके आए हैं? मैरिज प्रपोजल को लेके आए हैं। ये जो एक नाटक पर आधारित है। मैरिज प्रपोजल क्या है? एक नाटक पर आधारित है। राइट, समझ रहे हो ना? नाटक पे आधारित है, जो है रशियन। जो कहाँ का है? लेखक रशियन का लेखक है, रूस का लेखक है। नाम है उसका एंटेनो चेकोव। उसका नाम क्या है गाइज? एंटेनो चेकोव। राइट, मैरिज प्रपोजल का मतलब होता है कि शादी का प्रस्ताव लेके आए हैं। समझ रहे हो? हम आज आपके सामने क्या है? शादी का प्रस्ताव लेके आए हैं। ठीक है, कहता है लेखक की जो जन्म की बात करें, लेखक की इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं। उसका लेखक का नाम है एंटेनो चेकोव। ये कहाँ का है? रूस का है। कहाँ का है? रूस का। ओके, इसकी जन्म की बात करते हैं हम। 1860 ईस्वी में इसकी जन्म होता है और 1940 में इसकी मृत्यु हो जाता है। ओके, कब ईस्वी में? 1860 ईस्वी में इसका जन्म होता है, 1904 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाता है। राइट, ध्यान से कंसेंट्रेट होकर इसको समझने की प्रयास करो। ओके, यहां से ऑब्जेक्टिव आपको काफी हेल्पफुल मिलेगा ये इस चैप्टर से। ओके, देखो इसकी मृत्यु कितना ईस्वी में? 1904 ईस्वी में। ये जो एक ड्रामेटिक्स है, एक नाटक पे आधारित है, ड्रामेटिक, और एक शॉर्ट स्टोरी यानी कि छोटा छोटा कथा भी लिखा करता है। राइटर ऑफ द रशिया। कहाँ का है ये लेखक? रशिया का लेखक है। ओके, अगर इसमें बात करें, पूछेगा वो आपसे कि ये जो मैरिज प्रपोजल है ये किस पे है? सैड है, हैप्पी है, कॉमिक है? किस पे आधारित है? कॉमिक पे। ये एक हास्य प्रपोजल है, एक हास्य पे आधारित है, यानी कि हंसी मजाक होता है इसमें, कॉमिक पे आधारित है। राइट, तो इसमें जो इस कहानी में जो है ना नाटक है, तो नाटक क्या होता है? उसमें अलग अलग चरित्र को दिखाया जाता है, पर्दे पे दिखाया जाता है कि स्टेज पे दिखाया जाता है। राइट, तो उसमें अभी पर्दे पे जो दिखाया जाता है उसमें 3 कैरेक्टर है। 3 कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर का नाम है चुकोव, चुबॉक। क्या है ना? चुकोव, जो लैंड ऑनर है। क्या है? चुकोव जो है वो क्या है? लैंड ऑनर। दूसरा है नतल्या। दूसरा क्या है? नतल्या, जो क्या है? चुकोव का बेटी का नाम है नतल्या। समझ लो कि हम चुकोव है। क्या है? चुकोव। मेरी बेटी का नाम क्या है? नतल्या। मेरी बेटी का नाम क्या है? नतल्या। हम क्या है? लैंड ऑनर। क्या है? हम लैंड ऑनर। मेरी बेटी का नाम क्या है? नतल्या। जो मेरी बेटी है 25 साल की है। 25 साल की मेरी बेटी है, यंग हो गई है। समझ रहे हो? अगर किसी के घर में 25 साल की अगर बेटी है तो सोचो उसके बाप पे, उसके पिताजी पे क्या बीतता है। समझ रहे हो ना? इसी पर आधारित एक समाज में अगर किसी के घर में 25 साल की बेटी है तो समाज में उसको किस तरह पिताजी पर एक बोझ बन जाती है लड़की, इसी को आधारित दिखाया गया है। ओके, चलते हैं। उसमें एक लड़का है जिसका नाम है लेमोव। क्या है उसका नाम? लोमोव। उस लड़का का नाम क्या है? लोमोव। समझ रहे हो? क्या है? लोमोव। देखो लोमोव जो एक लड़का है, जो इसको जो है हाइपोकॉन्ड्रिक बीमारी है। एक हाइपोकॉन्ड्रिक बीमारी। हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब समझो। हाइपोकॉन्ड्रिक का मतलब होता है कि उसके हाथ, अगर कोई अगर गुस्सा उसको ज्यादा चढ़ा दे, उसका पूरा शरीर देहत करने लगता है और पूरा वो तुरंत क्या हो जाती है? बेहोश टाइप का हो जाता है। इस तरह का उसका हाइपोकैंड्रिक बीमारी। वो आपसे पूछेगा कौन सी बीमारी? हाइपोकैंड्रिक। क्या था उसका? हाइपोकैंड्रिक था। ये जो लेमोव था 35 ईयर का था। कितना साल का? 35 साल का। एक दिन जो लेमोव साहब, ये भी लेमोव साहब जो था, एक कौन था? लैंड ऑनर। राइट, कौन था? लैंड ऑनर। अगर इसकी बात करें, हम लैंड ऑनर की बात करें, लैंड ऑनर ये एक साहब जो है एक दिन सुबह सुबह जो है अपने दोस्त, यानी पुराना दोस्त था, कौन? चुकोव। तो पुराना दोस्त के पास एक दिन सुबह सुबह ही गया, टाई बेल्ट एकदम पूरे चढ़ा के। किसके पास? अपने दोस्त के पास गया। वहां पे तो इन्होंने, अगर वहां पे गया, बहुत दिन के बाद गया, तो इसका कुछ खातिरदारी तो होगा ही। कोई आता है मेहमान तो उसका खातिरदारी होता है। तो चाय पानी जो भी दिया, सब कुछ।
लेमॉफ साहब जो पूछता है चुकॉफ कि भाई आज दोस्त आज कैसे यहाँ पे आना हुआ। अरे चुकॉफ के था लैंड ओनर था, जो उसको मतलब उसको दिमाग में आया कि वो पैसा पैसा के कुछ मामले को लेके आया होगा। ओके, पैसा पैसा के मामले को कुछ लेके आया होगा, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं था। लेमॉफ जो था उसकी जो बेटी था नतलिया, यानी मेरी बेटी, राइट, यानी मेरी बेटी जो था नतलिया, उसके शादी का प्रस्ताव को लेके आया था। कौन? लेमॉफ साहब, ठीक ना, लेमॉफ साहब, यानी कि चुकॉफ की जो बेटी का हाथ मांगने आया था, राइट। चलिए, तो यहाँ पे जो आया तो उन्होंने हिम्मत नहीं हो रहा था, किसको? लेमॉफ साहब को चुकॉफ से हिम्मत नहीं हो रहा था कि वो बेटी का हाथ मांगे उससे, ठीक है, हिम्मत नहीं हो रहा था। हिम्मत करते करते बहुत ऐसे बहुत बात करते 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 तब उसको एक हिम्मत, लास्ट में उसको हिम्मत आता है, तो उन्होंने कहता है कि हम जो है आपके बेटी का हाथ मांगते हैं। हम क्या करते हैं? आपके बेटी का हाथ मांगते हैं, राइट, आपकी बेटी का हाथ मांग। तो इन्होंने क्या, उसको बहुत खुशी हुआ अंदर से। क्यों खुशी हुआ पता है? क्योंकि उसके घर ना उसका चुकॉफ साहब का ना जूता चप्पल कुछ नहीं किया, और घर बैठे उसको उसका बेटी का शादी लग रहा है। तो खुश तो होगा पिताजी ना, खुश तो होगा पिताजी ना, क्योंकि नतलिया जो है 25 साल की, 25 साल की लड़की यंग हो चुकी है, राइट, क्या हो चुकी है? यंग हो चुकी है, राइट। अगर हम बात करें तब जो है पर्दा, इसी बात को लेकर जो पर्दा क्या हो जाती है? अप हो जाता है। यहाँ पे पर्दा को गिराते हैं हम लोग, दूसरे सीन के तरफ चलते हैं अब, राइट, दूसरे सीन की अगर तरफ चलते हैं। एक दिन फिर से आया और नतलिया को और लेमॉफ साहब को दोनों आमने सामने मिलाया एक दिन, ठीक है, आमने सामने मिलाता है। जो नतलिया जो थी घर में, देखो अगर घर में अगर कोई लड़की रहती है तो वो एक सिंपल ड्रेस में ही पहने रहती है, तो सिंपल ड्रेस में पहन के दोनों आई सामने, तो वो घर में कुछ काम करी तो उसी ड्रेस में वो आई। कौन? नतलिया, और लेमॉफ साहब से मिला। लेमॉफ साहब के जो दोनों बीच कुछ बात विवाद होने लगा। इन्होंने, लेमॉफ साहब ने बात खोला कि जो तुम्हारा जो जमीन है ना, कौन जमीन, जो ऑक्स मैकडोज का मतलब होता है घासेली जो जमीन, घास की जो मैदान होती है, तो वहां जो घास की जो मैदान वो मेरा है, अगर उस पर ऐसा खेती कर दिया जाए तो कैसा होगा? तो नतलिया कहता है ये तो मेरा जमीन है, तुम इस पे कैसे खेती करोगे, राइट, ये तो मेरा जमीन है, तुम इस पे खेती कैसे करोगे? लेकिन कहता है लेमॉफ साहब, नहीं जानते हो किसी? नहीं, हम कहाँ जानते हैं, नहीं जानते हो? कहते हैं नहीं। तो कहता है तुम्हारा जो दादा जो था ना, तुम्हारा, दोनों में ऐसे समझो कि दोनों में बकवास होने लगा, तुम्हारा जो दादा था ना, तो मेरे दादी को लिख दिया था, ठीक ना, इसलिए जो है ना, तो वो मेरा जमीन हुआ ना। इसी तरह दोनों में बहुत सारा बातचीत झगड़ा होने लगा। देखो एक बात बता है ना कि लेमॉफ साहब को जो ना एक हाइपोकॉन्ड्रिक नाम की एक बीमारी है, जो हाइपोकॉन्ड्रिक यानी पैल्पिटेशन हो जाता है उसको तुरंत, कोई भी चीज में वो क्या हो जाती है, अगर ज्यादा उसके गुस्सा चढ़ाओगे, ज्यादा उससे अगर गुस्सा से बात करोगे, उसको पैल्पिटेशन नामक की जो बीमारी है, तो उसको तुरंत बेहोश होने की हो जाता था, वो तुरंत बेहोश हो। तो इसी बात को लेकर वो दोनों जब झगड़ा होने लगा, तो उसी में दोनों ये क्या हो गई, लेमॉफ साहब बेहोश हो गई। लेमॉफ साहब बेहोश हो गए, उसको पानी ताने, बेहोश होता है पानी ताने छिटा जाता है ना, पानी ताने छीट दिया, तो उसको हाउस में लाया, यहाँ से पर्दा अप, राइट, पर्दा क्या हो जाता है? गिर जाता है। तीसरा हम लोग सीन पे चलेंगे, बात करेंगे तीसरा सीन के, मजेदार सीन है। आज हम शादी करा के छोड़ेंगे, राइट, ध्यान से सुनने का कोशिश करो। तो तीसरा यदि बात होता है, तीसरा तो आता है उसका पिताजी, किसका? नतलिया का पिताजी। नतलिया का पिताजी आता है, वो कहता है अरे ये क्या कर दी तू, अरे ये क्या कर दी तू? कहता है कहाँ कुछ किया है पिताजी, ये तो बेहोश हो गया ऐसे। कहीं नहीं किया है, ये कुछ तो झगड़ा की होगी इससे, झगड़ा के कारण ये क्या हो जाता है, ज्यादा इसको डिप्रेशन के कारण ज्यादा कुछ इसको बोलोगी ना, ये क्या हो जाती है, बेहोश हो जाती है, ठीक है। ये तब दोनों उसको लेके फिर लड़का चल जाता है, अपना घर चल जाता है लड़का, ठीक है। तो ये बेटी को कुछ समझाते हैं, फिर तब वो फिर एक दिन तब ये चुकॉफ साहब जो है वो फिर किसके, लेमॉफ के घर जाता है। तो लेमॉफ के घर लड़का क्यों जाता है ना कोई, अब वो अपना एटीट्यूड दिखाने लगा, हम नहीं करेंगे आपकी बेटी शादी, हम नहीं जाएंगे आपके घर, ठीक है, ऐसे करने लगा, एटीट्यूड दिखाने लगा। तब बहुत चुकॉफ साहब जो बहुत मनाने के बाद तब फिर आया, तीसरे दिन मिलने आया, किससे? नतलिया से, राइट, किससे आया मिलने? नतलिया से मिलने आई। तब उस दिन जो था नतलिया एकदम पूरा
पेटीकोट यानी कि समझो एकदम पूरा जीट झाट में आई थी पहन के कपड़ा एकदम ऐसे समझो। पेटीकोट यानी कि समझो ना कि लहंगा पहन कैसा आई थी कि लेमॉप साहब का उस समय ब्लेजर भी फेल था, ठीक है। इस तरह का कपड़ा पहन के आई, दोनों पहन के आती है, एकदम गप सप होता है, दोनों बैठती है, हाल समाचार। लेकिन यहाँ पे भी जो बात होता है ना, यहाँ पे भी जो बात खुल जाता है, किस चीज का पता है? नहीं पता है ना। देखो दोनों के पास जो था एक कुत्ता था, पता होगा, दोनों के पास एक कुत्ता था। तो कुछ देखो, अगर हम बात करें ना, नतल्या के पास जो डॉगी था वो, वहां पे देखो रूस की यदि बात करें वहां पे रूबल चलता है, मुद्रा नहीं चलता, वहां पे रूबल चलता है। तो उन्होंने नतल्या जो था अपने डॉगी लिप, उसका डॉगी का नाम था लिप, याद रखो, उसका नतल्या की जो डॉगी का नाम क्या था? लिप। उन्होंने जो डॉगी जो था वो 85 रूबल्स में खरीदा था। कितना? 85 रूबल्स में खरीदा था, राइट, 85 रूबल्स में। और लेमॉप के जो एक कुत्ता जो था उसका नाम था गेस। क्या था उसका नाम? गेस, राइट। इसी को बात को लेकर दोनों में बात हो। तो लेमॉप साहब कहता है हंटिंग का मतलब तो शिकार करना ही कुत्ता जाता है, तो तुम्हारा शिकार कुत्ता शिकार करने नहीं जाता है क्या? चलो हम शिकार करते हैं। कहता है दोनों में ऐसे इसी को लेकर, कुत्ता को लेकर बात विवाद। नतल्या मेरा कुत्ता कहीं नहीं जाता है। नतल्या कहती है मेरा कुत्ता कहीं नहीं जाता है, हम घर में रखते हैं उसको, ठीक है। तब लेमॉप साहब कहते कल तो देखे थे तुम्हारा कुत्ता उधर रोड पे दौड़ रही थी। इसी को लेकर यानी कि दोनों के बीच फिर से विवाद स्टार्ट हो जाती है, ठीक से। कुत्ता को लेकर ही विवाद को लेकर स्टार्ट हो जाती है, ठीक। लेकिन इसको पता था, इसको पता ही नहीं था, किसको? नतल्या के। एक बात पता है, हो सकता है कि एक पड़ोसी था, सॉरी, ये जो था ना नतल्या का पड़ोसी था लेमॉप, गांव का ही था ये, समझो पड़ोसी ही समझो। कौन था? पड़ोसी था ये। कौन? लेमॉप साहब। हो सकता है प्यार भी होगा, प्यार भी होगा। ऐसे पता है एक चीज, नहीं पता है ना, अरे लड़की का जो होता है ना प्यार सीक्रेट रहता है पूरा, उसको कोई नहीं जानता है चीज को, ठीक है। लेकिन लड़का का जो होता है ना हर कोई जान जाता है, पता होगा ना, पता होगा तुम सबको भी, ठीक है। तो इसका जो कुत्ता का नाम था वो गैस था, लेमॉप का। इसी के बात को लेकर फिर पूरा विवाद हुआ। यहाँ पे भी जो लेमॉप साहब जो है ज्यादा बातचीत करने के बाद ये जो लेमॉप साहब जो क्या हो जाती है, बेहोश हो जाता है यहाँ पे फिर, ठीक है, बेहोश हो जाता है। तो फिर उसको पानी देता है, फिर से वो रेस्ट करता है। तब उसका पिताजी उसको, किसको? उसका पिताजी जोकोब साहब जो नतल्या को समझाती है तुम बार बार मत झगड़ा करो, ठीक है ना। वो लड़का अच्छा है, ये है, वो भी लैंड ऑनर था। कौन? लेमॉप साहब भी लैंड ओनर था। तो दोनों उसको पिताजी समझाता है कि झगड़ा मत क्या करो हमेशा, ठीक है ना। वो तुमसे शादी करना चाहते हैं, शादी कर लो, ठीक से घर, ठीक से सब रहना दोनों, ठीक से, राइट। तो रूस की जो वेडिंग होता है, रूस की शादी की बात करें, रूस का जो नियम है उसी के अनुसार तो हम लोग चलेंगे ना, ठीक है ना। तो इंडियन कल्चर के अनुसार, तो इंडियन कल्चर में तो बहुत सारा कल्चर होता है, बहुत सारा नियम कानून होता है, ठीक है। तो वहां पे कोई ऐसा कुछ नियम नहीं है रूस में, ठीक है। तो होता है जैसे ही हम लोग नेक्स्ट यहाँ से पर्दा ऑफ हो जाता है तो हम लोग नेक्स्ट सीन की ओर तरफ चलते हैं। अगर नेक्स्ट सीन की तरफ अगर चलते हैं तो हम लोग, तो यहाँ पे हम लोग शादी अब करा लेंगे, ठीक है। चलो, आता है फिर नतल्या आती है, वहां पे स्टेज पे नतल्या रहती है। तो फिर लेमॉप साहब आता है, और फिर यहाँ पे उसका पिताजी उसको, नतल्या को समझाती है कि चलो ठीक है बेटी, इसको ज्यादा झगड़ा मत किया करो, अच्छा है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तुम लोग ज्यादा झगड़ा करती हो, किसी बात को लेकर ज्यादा बातचीत करते रहती हो, इसलिए उसको ज्यादा प्रेशर से इसको दबाव नहीं दिया करो। तो इसको नतल्या को समझा देते उसका पिताजी। नेक्स्ट यदि बात करें, तो नेक्स्ट यदि बात करते हैं हम लोग, तो दोनों के बीच एक लाता है क्या? माला। देखे हो ना, शादी में दोनों को माला बना दिया जाता है, यानी दोनों का क्या कर दिया, माला फेरन कर दिया जाता है, एक दूसरे का हाथ दे दिया जाता है। तो अगर रूस की यदि बात करें, रूस में होता है कि किस किया जाता है एक दूसरे को, ठीक है। तो अगर शादी हो जाता है ना, एक दूसरे को क्या करता है, किस करता है। तो दोनों एक दूसरे से किस करता है, दोनों एक दूसरे से क्या करता है, किस करता है। और यहाँ पे फिर से दोनों की शादी हो जाता है, यहाँ पे नतल्या और किसका, लेमॉप साहब का शादी हो जाता है। और फिर चेकोव साहब दोनों का आशीर्वाद देता है कि अच्छा से खुशी से दोनों रहो, दोनों किससे रहो, खुशी पूर्वक रहो, अपना जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करो, दोनों झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करना। क्योंकि ये क्या है, इसको क्या चीज का बीमारी था, पता होगा इसको क्या चीज का बीमारी था, प्लेपिटेशन यानी हाइपोकॉन्ड्रिक बीमारी था, ठीक है ना। यहाँ देखो एक चीज गौर क्या, शादी हम करा दिए, शादी हो गया, राइट।
तो मैरिज प्रपोजल का जो उद्देश्य था कि हमको कहानी समझाना था, आपको बकवास नहीं करना था, कहानी समझाना था। कहानी समझ गया, इस सारांश टाइप में आपको समझाया है। अगर बुक में देखो लंबा चौड़ा कहानी कथा दिया हुआ है, कुछ फायदा नहीं है। सिर्फ इसको समझो और ऑब्जेक्टिव पे फोकस करो, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव वो से पूछेगा, जो जो मेन ऑब्जेक्टिव वो देखो याद रखना। हाइपोकॉन्ड्रिक नंबर 1, पहला हाइपोकॉन्ड्रिक याद रखना। नंबर 2 पल्पिटेशन याद रखो। उसमें एक घास का मैदान क्या था, ऑक्स मैडोज। कौन था, ऑक्स मैडोज। उसके नतल्या के कुत्ता का नाम क्या था, लिप। अगर देखो गेस पेपर उल्टा के भी देख सकते हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखो उल्टा के। उसका नतल्या का डॉगी का नाम क्या था, लिप्स था, जो 25 रूबल्स में खरीदा था। लेमोप का जो कुत्ता का नाम क्या था, गेस था। क्या था, गेस। ये जो कहानी है, ये जो नाटक जो आधारित मैरिज प्रपोजल जो नाटक है, किस पे है, कॉमिक पे आधारित है, ठीक है, राइट है गाइज। हम लोग नेक्स्ट आपके कल जो वीडियो बनेगा, कल जो वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे वो होगा इसी तरह किसी पोएट या प्रोज के बात हम लेके करेंगे। ओके, चलते हैं गाइज, गुड नाइट।